विथ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन ऑन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसके पहले की वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं 6 चैप्टर तक के तो आप मेरे इस वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टिश्यू कैसे बनता है, टिश्यू कैसे बनता है, सेल से बनता है, मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल बनता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जिसके पास क्या होता है, सिमिलर ओरिजिन होता है, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। जो टिश्यू होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है। वो सेल कैसा होता है, कॉमन, मतलब सिमिलर ओरिजिन होता है, क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के पास में क्या होता है, फ्री सरफेस होता है और क्या होता है, विच फेस आइदर बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम फिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। पहला क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम किसका बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैट टाइप का। उसमें क्या होगा, इरेगुलर बाउंड्री होगा। बाउंड्री कैसा होगा, इरेगुलर होगा। और कहाँ मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द लंग्स, मतलब कहाँ मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द लंग्स के इनर लाइनिंग में। और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये भी क्या है, सिंपल एपिथेलियम का टाइप्स है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम का मिलता है, डक्ट ऑफ द गलैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेपोन। जैसे नेपोन में होता है ना पीसीटी डीसीटी, यहाँ पे कैसा मिलता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम मिलता है। ठीक है, एंड इट्स मेन फंक्शन क्या होता है, सेक्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम किससे बनाता है, पिलर शेप्ड सेल होता है। कैसा, पिलर, मतलब पिलर जैसा। एंड व्हिच न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस। तो यहाँ पे आपको एक क्लू मिला क्या, कि जो आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ना, उसमें न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, बेस में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्री सरफेस है माइक्रोविलाई। अगर फ्री सरफेस उसमें क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा, जो कहाँ पे मिलेगा, फ्री सरफेस पे जो अगर माइक्रोविलाई है तो कहाँ मिलेगा, स्टोमक में, लाइनिंग ऑफ स्टोमक या इंटेस्टाइन में। ठीक है, दोनों में मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ, इसके बाद में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ पे, बेन देयर फ्री सरफेस हैव सीलिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। और क्या था, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियस एंड फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है ना, वो क्या होता है, इसका रोल, मतलब उसका रोल लिमिटेड होता है, रोल उसका लिमिटेड होता है। और क्या होता है, सेक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में होता है। उसके बाद क्या, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से, मतलब कोई भी केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या करता है, टिश्यू का, उसका एपिथेलियम का रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। ठीक है, दे कवर द मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। वो क्या करता है, कवर करता है मोस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी हो गया, या फेरिंग्स हो गया, या इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलेवरी ग्लैंड हो गया, या पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सम ऑफ द कॉल्यूमनर क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन। कुछ टाइप के जो कॉल्यूमनर क्यूबाइडल होता है, क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड होता है और किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सेक्रेशन के लिए, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, सेक्रेशन के लिए। ठीक है, तो इसको में क्या होगा, देयर मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है यूनिसेलुलर। जब भी यूनिसेलुलर की बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसमें गॉबलेट सेल में यूनिसेलुलर मिलेगा, और मल्टीसेलुलर किसे मिलेगा, सलेवरी ग्लैंड में। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, कॉल्यूमनर और क्यूबाइडल सेल का। ठीक है, क्यूबाइडल, कॉल्यूमनर क्यूबाइडल सेल में अगर क्या होगा, स्पेशलाइज्ड, मतलब ये हो जाएगा फॉर सेक्रेशन के लिए, तो क्या होगा, वो फॉर्म होगा किसमें, चेंज हो जाएगा, ग्लैंडुलर में। ठीक है, एपिथेलियम में। ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है गॉबलेट सेल जो आपका म्यूकस सेक्रेट करता है, और ये सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करता है भोजन का, मतलब डाइजेस्ट करने में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि मतलब जो मोड ऑफ द सेक्रेशन होता है उसको कितने बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग द सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड आर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है इंडोक्राइन। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा कैसा होता है सेल जंक्शन कितना, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सेल जंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, आप बोलेगा 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है, वो क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, मतलब लीक होने से बचाता है, स्टॉप करता है। ठीक है, पैकेज का काम करता है, मतलब एक दूसरे को मतलब बांधे हुए रहता है कि लीक ना हो। ठीक है, स्टॉप सब्सटेंस से। ठीक है, उसके बाद एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन क्या करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग, ये सीमेंटिंग जैसा करता है, परफॉर्म सीमेंटिंग। उसके बाद देखते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो गैप जंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये होता है रैपिड ट्रांसफर, मतलब किसी चीज़ ट्रांसफर, किसका, सिंपल मोलिक्यूल्स हो गया, ये आयन होगा, किसी चीज़ को मतलब ट्रांसफर करने के लिए। समटाइम्स बिग मोलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं
किसके बारे में, इपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो इपिथेलियम टिश्यू के बारे में अभी मैंने बताया भी था वहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है इसका, यहाँ पे ब्रांचिंग दिया गया सिंपल एपिथेलियम, टू टाइप्स का, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सिंपल में क्या आता है, स्क्वामस हो गया, क्यूबेटल हो गया, कॉल्यूमनर हो गया, एक होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, जो आपका सिंपल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, यहाँ 4 टाइप्स का, एक स्यूडो होता है, ठीक है। यहाँ पे स्यूडो को भी कंक्लूड किया गया है। तो आपका स्क्वामस हो गया, क्यूबेटल हो गया, एक कॉल्यूमनर हो गया, इसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी होता है। इसके बाद में देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड, एक होता है ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, स्क्वामस, क्यूबेटल और कॉल्यूमनर होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग। तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मोस्ट एबुडेंट होता है, क्या होता है, बॉडी में हमारा ज़्यादा मात्रा में कौन सा टिश्यू मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, हमारा जो बॉडी है उसमें वाइडली कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, देयर स्पेशल फंक्शन आर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लिंकिंग करने का, सपोर्टिंग करने का टिश्यू ऑर्गन को के ऑफ द बॉडी को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम यहाँ से पूछते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट, क्या बोलेगा, ब्लड, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड दैट सेल्स सेक्रेट फाइबर लाइक कोलाजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका मतलब ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड क्या करता है, वो फाइबर को सेक्रेट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, तो क्या करता है, सेल क्या सेक्रेट करता है, फाइबर को सेक्रेट करता है, जिसको फाइब्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, जैसे कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देज सेल आल्सो सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये सेल किसका मतलब क्या सेक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करता है, क्या, जो किसका एक्यूमुलेशन होता है, विच एक्यूमुलेट बिटवीन दी सेल एंड फाइबर, वो कहाँ पे मतलब एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पे जमा होता है, एक्यूमुलेट मतलब जमा होना, कहाँ पे, बिटवीन द सेल के बीच में जमा होता है। और फाइबर को क्या बोलते हैं हम लोग, विच एक्ट एज मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, जो मतलब ये कितने टाइप्स का होता है कनेक्टिव टिश्यू, ये आपका 3 टाइप्स का होता है। आपसे पूछेगा कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो इसमें क्या क्या है, पहला हम लोग देखेंगे। तो ये होता है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कंसिस्ट होता है एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, वो कहाँ पर मिलता है आपको, प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, ये स्किन के नीचे में दिखने को मिलता है। जो आपका जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, जैसे मान लीजिए हाथ ले, आप अपना हैंड देखिए, हैंड का जो मतलब ये स्किन है ना, इसके नीचे में कैसा मिलेगा, टिश्यू मिलेगा आपको, एरियोलर एंड एडिपोज। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हैंड के बारे में नहीं बोली, मैं यहाँ आपको बताना चाह रही हूँ कि जो एडिपोज और एरियोलर जो होता है ना, वो कहाँ मिलता है, बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, कॉम्पैक्ट एकदम पैक्ड होता है, पैकेज के तरह, मतलब कोई पैकेट होता है ना, तो उसमें कितना सा मटेरियल पैक्ड होता है ना, तो उसी तरीका से यहाँ पे क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो पैक्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन बी रेगुलेट मेनली, क्या करता है, कौन मतलब करता है, जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो क्या करता है, कैन बी रेगुलर नेमली टेंडन और लिगामेंट होता है, विच कुछ क्या होता है, इरेगुलर होता है, जो कहाँ मिलता है आपको, स्किन में दिखने को मिलता है, ठीक है। जो आपका मतलब कनेक्टिव टिश्यू का जैसे बात बोलते हैं, तो उसमें 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। तो इरेगुलर जब भी बोलेगा ना कि डेंस इरेगुलर किसे मिलेगा, तो आप बताइएगा कि स्किन में मिलता है, और रेगुलर की बात बोलेंगे तो कहाँ मिलेगा, टेंडन और लिगामेंट में, ठीक है। इसके बाद ना जैसे मान लीजिए लिगामेंट है, अगर बोलेगा कि बोन को बोन से कौन अटैच करता है, तो आप बोलेगा लिगामेंट, ठीक है। बोन और बोन को मतलब लिगामेंट, तो BLB, इसे आप याद रखिएगा, BLB, बोन बोन को कौन जो होता है, लिगामेंट। अगर आपसे पूछेगा कि टेंडन, तो टेंडन क्या बोलेंगे, बोन को अगर मसल्स जो अटैच करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंडन बोलेंगे। और लिगामेंट का जब भी बात बोलेगा तो क्या होगा, बोन से बोन को अटैच करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे, तो कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हो गया, एक हो गया आपका मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू,
तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हो गए कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, एरियोलर और एडिपोज है। उसके बाद में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड आता है, ठीक है। उसके बाद में कार्टिलेज में क्या क्या आता है, एक होता है हाइलिन होता है, एक होता है इलास्टिक होता है, एक होता है वाइट फाइबर्स होता है, एक होता है कैल्सीफाइड होता है, ठीक है। अब बोन में कैसा कैसा टाइप होता है, एक स्पॉन्जी होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो कोलाजन है, यहाँ पे हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कार्टिलेज में, क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड प्लीबल। प्लीबल मतलब लचीला, जो मुड़ सके, ठीक है। सॉलिड होता है लेकिन क्या होता है, प्लीबल होता है, मतलब उसको मोड़ सकते हैं हम लोग कार्टिलेज को। जैसे मान लीजिए नाक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ना, वो थोड़ा मतलब उसको थोड़ा मूव कर सकते हैं हम लोग। कान, जैसे कान हो गया, पिन्ना को क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहाँ मिलता है कार्टिलेज, टिप ऑफ द नोज एंड ईयर हो गया आपका, और पिन्ना हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, बोन क्या होता है, हार्ड होता है। बोन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्या होता है, नॉन प्लीबल होता है। नॉन प्लीबल मतलब इसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी हड्डी आप मोड़ नहीं ना सकते हैं, लेकिन कार्टिलेज को क्या कर सकते हैं हम लोग, मोड़ सकते हैं, लेकिन बोन को नहीं मोड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया नॉन प्लीबल, ठीक है। एंड क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है। क्या होता है, कैल्शियम रिच होता है और साल्ट में, और कैल्शियम साल्ट रिच होता है। बोन सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बोन सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लैक्यूनम प्रेजेंट होता है। उसके बाद में क्या होता है, ये बोन मैरो में क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोन मैरो जो होता है आपका, बोन मैरो में क्या, सम बोन क्या होता है, इज द साइट ऑफ ब्लड प्रोटेक्शन। मतलब आपका जो बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग ब्लड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आपका कितने टाइप्स का होता है। पहले यहाँ कंपोनेंट पढ़ते हैं, ब्लड में कितने सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है। तो ब्लड के यहाँ पे कुछ ब्लड सेल होते हैं पहले ब्लड में, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख mm होता है, ठीक है। 1.5 से एंड 3.5 लाख mm³ होता है ना। उसके बाद देखते हैं इरेथ्रोसाइट, ब्लड सेल में, ब्लड सेल में क्या क्या होता है, इरेथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है। इरेथ्रोसाइट कितना होता है, 5 से 5.5 मीटर पर mm³, mm पर -3³ है ना, मतलब पर क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखिए यहाँ फिर ल्यूकोसाइट में क्या है, ग्रेनुलोसाइट हो गया, एक ग्रेनुलोसाइट हो गया। ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुलस टाइप का रहेगा, एक ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनु टाइप का नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसिनोफिल्स हो गया एंड बेसोफिल्स हो गया। उसके बाद में ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट होता है या लिम्फोसाइट होता है। तो यहाँ पे इसका एक आप क्वांटिटी भी याद रखना, जो आपका मोनोसाइट होता है ना वो 6 to 8% होता है ब्लड में, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट होता है वो 20 से 25% होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है, 60 to 65। उसके बाद इसिनोफिल्स 2 से 3% एंड बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा। उसमें क्या कंटेन रहता है, प्लाज्मा कंटेन रहता है, आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, ठीक है। एंड इट्स मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। मतलब बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, कौन, ब्लड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मसल्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज्ड इन पैरेलल एरे। जो आपका मसल्स होता है ना वो कैसा अरेंज रहता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वे में, ठीक है। सिलेंड्रिकल वे में अरेंज रहता है पैरेलल एरे में, ठीक है। देज फाइबर क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। जैसे मान लीजिए मसल्स कैसे अरेंज रहता है, एक मतलब पॉकेट के फॉर्म में रहता है। कोई जैसे मान लीजिए कोई पिलर है, पिलर के जैसे मान लीजिए पिलर है, पिलर के चारों तरफ से क्या होता है, सीमेंट लगा रहता है ना। तो उसी तरीका से जो मसल्स होता है ना आपका, उसमें एक मसल्स नहीं रहता, बहुत सारा मसल्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पिलर रहता है तो उसमें क्या एक ही गट नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे गट रहता है ना। तो उसी तरीका से जैसे आपका मसल्स होता है उसमें बहुत सारे मसल्स होता है। तो ईच मसल्स को क्या होता है, मसल्स फाइब्रिल्स, जिसको क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फाइन फाइब्रिल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। वो सारा क्या होता है, एक अरेंज होकर एक पैकेट बनाता है, ठीक है। मसल्स का मतलब पैकेट बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल गई हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। इन जनरल मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, चल के जाते हैं,
अब मतलब खुद से खाना खाता है, तो ये कैसा मूवमेंट कैसा होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। ये कैसा मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो जो मसल्स होता है ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल्स, एक होता है कार्डिक मसल्स। ठीक है, जो आपका स्केलेटल मसल्स होता है ना वो कैसा होता है, स्टिगेटेड होता है, मतलब उसमें स्टिगेशन दिखने को मिलता है। ठीक है, स्टिगेटेड होता है। और क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब अपने, मतलब जैसे मान लीजिए हमें खाना है तो क्या मतलब हम खाना है तो हम लोग खुद खाएंगे ना, तो हमें क्या करना, अपना हाथ को उठाना पड़ेगा। तो मतलब हमें अपनी एक्टिविटी करने का, हम अपने इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं घूमने का मन है तो हम लोग जा सकते हैं ना, घूमने का मन है तो हम लोग अपने कर सकते हैं। तो ये हमें हमारी इच्छा के अनुसार होगा है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, वॉलेंट्री। क्या बोले, वॉलेंट्री होता है, मतलब जो आपका स्केलेटल मसल्स होता है ना वो वॉलेंट्री होता है। इसके बाद क्या होता है, टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन। इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल होता है, जो स्केलेटल मसल होता है इसमें क्या होता है, टिश्यू किससे अटैच होता है, मसल से। ठीक है, टिश्यू क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन, स्केलेटल बोन से अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद क्या, इन टिपिकल मसल्स सच एज बाइसेप्स स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल्स फाइबर बंडल टुगेदर इन द पैरेलल फैशन में। ठीक है, ए शीथ इज टफ कनेक्टेड टिश्यू इनक्लोज द सेबुलर बंडल ऑफ द क्या है, मसल्स फाइबर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, सबका स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबका स्ट्रक्चर एक एक करके देखते हैं। तो ये क्या है आपका, ये जो कौन सा मसल है, ये स्केलेटल है, इसमें कैसा स्टिगेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये ना, ये क्या है, इसका स्टिगेशन है। ठीक है, ये क्या है आपका, वॉलेंट्री मूवमेंट इसमें होता है। इसके बाद ये क्या है, बी नंबर, स्मूथ मसल्स है। ये क्या है, स्पिंडल शेप्ड है, फ्यूजी फॉर्म है, और ये कैसा शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड, स्मूथ है। ठीक है, मसल्स है। और उसके बाद में ये क्या आपका, कार्डिक मसल्स है। ये कहाँ मिलेगा, हार्ट में आपको मिलेगा, इसमें भी स्टेशन है। ये किसमें क्या, न्यूक्लियस, बहुत सारा न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। इसका है जंक्शन, क्या है, बिटवीन द एडजेसेंट सेल में जंक्शन दिखने को मिलता है। जो कार्डिक मसल्स होता है ना इसमें कैसा दिखने को मिलता है, उसमें ब्रांच्ड होता है, स्टेशन दिखने को मिलता है। लेकिन ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है। हम अपना हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारा हार्ट जो मतलब पूरी एक्टिविटी जो हमेशा, मतलब वो कभी भी थकता नहीं है। मतलब ह्यूमन थक जाता है लेकिन हार्ट कभी भी थकता नहीं, वो 24 आवर काम करते रहता है। तो ये क्या होता है, इसकी एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर कहीं घूमना है या खाना पीना है तो हम अपने मस्कुलर मूवमेंट से हम लोग वो चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हार्ट के फंक्शन को मेंटेन या कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री बोलेंगे। स्मूथ मसल्स भी यहाँ पे इनवॉलेंट्री क्यों बोल गए, क्योंकि स्मूथ मसल जैसे हमारा जो खाना चल रहा है, मतलब खाना का जो डाइजेशन हमारा स्टोमक में चल रहा है, पोस्ट से चल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में, तो जैसे मान लीजिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। वॉलेंट्री उसे ही बोलते हैं जब जिसको हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब उसको मतलब कर सकते हैं किसी काम को। इसके बाद में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है स्मूथ मसल्स के बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे एक बार। तो स्मूथ मसल्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, इसमें कैसा था, फाइबर और टैपर, कैसा टैपिंग इंट देखने को मिला था आपको, टैपर बोथ इंट। और क्या होता है, डोंट शो स्टेशन, इसमें स्टेशन दिखने को नहीं मिला। और सेल जंक्शन होल्ड टुगेदर, होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन क्या होगा, होल्ड करेगा एक दूसरे को। एंड क्या होगा, दे आर बंडल टुगेदर इन द कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ठीक है, और स्मूथ मसल्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। एंड देयर फंक्शन क्या होता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोलेड, इसके फंक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है, द बॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कंटेन द टाइप ऑफ द मसल्स टिश्यू। मतलब जब ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, स्टोमक की बात करेंगे, इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो यहाँ पर किस टाइप का आपको टिश्यू मिलेगा, आपको मतलब कैसा मसल्स मिलेगा, आपको स्मूथ मसल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स, वो कहाँ मिलता है, हार्ट में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो हार्ट में क्या रहता है आपका, कार्डियक मसल्स रहता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्डियक मसल्स कैसा होता है, ये दिस इज कॉन्टेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन दी हार्ट में, सिर्फ हार्ट में रहता है, कॉन्टेक्टाइल रहता है क्योंकि कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है, इसके बाद में क्या, सेल जंक्शन जो होता है, फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, एक दूसरे क्या जोड़ता है। उसके बाद क्या है, इट एक्ट एज कम्युनिकेशन जंक्शन and when the cell receives signal to contact it neighbor cell also stimulate contact। जैसे मान लीजिए इसको क्या आता है, जैसे सेल को सिग्नल मिलेगा तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद में क्या, नेबरिंग सेल आल्सो मतलब स्टिमुलेट हो जाएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, न्यूरल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो न्यूरल टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, न्यूरल टिश्यू क्या आता है आपका, एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन। जैसे मान लीजिए बाहर से हमको कुछ स्टिमुली मिला, जैसे मान लीजिए कोई मच्छर काटा,
तो जैसे हम लोग को अगर कोई चीज़ आता है बाहर से, कोई मॉस्किटो आता है बॉडी सरफेस पे बैठता है, अगर वो खून पीता है, तो वैसे हम लोग को एहसास होता है कि वो कौन भेजता है मैसेज, वो आपका न्यूरल सिस्टम वर्क करता है। तो उस तरीका से हमको जैसे एक स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर पे आया, तो हमें क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस कौन भेजा, वो मैसेज हमें भेजा है न्यूरल सिस्टम। उसके बाद क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो हमारा हाथ कैसे, जैसे हमारा बॉडी पे मच्छर बैठा तो वैसे हमारा हाथ क्या है, उस पार्ट पे जाने लगेगा। तो ये काम जो होती है क्विक सिस्टम में होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ये कौन भेजता है, आपका सारा न्यूरल सिस्टम का एक्टिविटी चलता है इसमें रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। इसके बाद में हम लोग तो अगले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो न्यूरल सिस्टम में क्या आता है, न्यूरॉन द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूरल सिस्टम का यूनिट होता है। वो कैसा सेल होता है, एक्साइटेबल सेल होता है, एक्साइट करता है, विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम एंड प्रोटेक्ट सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन को क्या करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट भी करता है। इसके बाद क्या है, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन एंडिंग output zone triggers the event and evoke out the stimulation and inhibition of the adjacent neuron and the other, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो मतलब मान लीजिए हमारा बॉडी में कोई भी स्टिमुलस आया, तो जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी सरफेस है, तो यहाँ पे कोई अगर मॉस्किटो आया तो वो अगर खून चूसा तो हमें क्या हुआ, उसको पता चलेगा, वो कौन मैसेज भेजेगा, न्यूरल सेल नर्व इंडिंग से। एक नर्व इंडिंग से क्या होगा, पहले वो रिसेप्टर पर अटैच होगा दूसरे न्यूरल से, उसके रिसेप्टर पर अटैच होकर वो रिसेप्टर पे आएगा, उसके बाद में वो न्यूरल सिग्नल को भेजेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये यहीं तक था। तो मैंने इसमें कॉकरोच के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक रिवीजन करवाऊंगी मैं उसमें भी कॉकरोच के बारे में मेंशन करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। तो आपका मोटिवेशन है, सो आप मुझे मतलब मोटिवेट कीजिए। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।